आप सभी को राधे राधे। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुँचे तो जगाई और मधाई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहकर वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। यह देखकर जगाई और मधाई क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, अरे इन्हें यहाँ से भगाओ, किसने इन्हें अंदर आने दिया? इतना कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। देखिए, क्रूर व्यक्ति होता है, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता। भगवान का नाम जब भगवान का नाम सुनना मात्र ही क्रोधित हो जाता है। जैसे कि जगाई और मदाई क्रोधित हो गए कि इसको यहाँ से निकालो। उनको क्या पता कि तुम्हारे द्वार पर कौन खड़े हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो। दोनों तेजी से वहाँ से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ? क्या कोई फर्क पड़ा उन पर? मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन उनका कल्याण जरूर होगा। ये थी संतों की बात। नित्यानंद महाप्रभु जी का एक ही था कि बस संकीर्तन संकीर्तन करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उन्होंने ये बीज बो दिया था जगाई और मदाई के हृदय में। अब वो जो इन्होंने इतना किया है तो अंकुरित तो होगा ही, फल फूल भी लगेंगे। तो आगे सुनते हैं, देखिए। जो ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने कहा, देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है? तो इन्होंने सुनाया। हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल है, आज हम पीटते पीटते बचे हैं। यह कहते हुए हरिदास जी ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहा कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। यह कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मदाई का उद्धार अब जरूर होगा, निश्चित होगा। अब तो होना ही था। जब महाप्रभु जी ने और ये बात पे मोहर लगा दी, इसे मोहर लगाना कहते कि उसमें कोई संकोच नहीं है कि उनका उद्धार नहीं होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित है। तो जब ये बात जहाँ ये शुरू होता है, जिस गांव में जिन लोगों से शुरू होता है, ये क्रूर व्यक्ति वहीं जाकर उन पे हमला करते हैं कि ये बंद हो जाए, ये कभी चले नहीं। और ऐसा ही हुआ कि जो महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और हरिदास जी ये सब जो कर रहे थे, उसमें गांव वालों ने आके अपनी दिखाने शुरू कर दी। एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे जब उन्होंने देखा कि जगाई और मदाई शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे। महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हैं। मदाई ने गुस्से में पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुझसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मदाई ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मदाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? तो उन्होंने उत्तर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। मदाई ने उन्हें चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है।
और यहाँ पे आके बात अब शुरू हुई है। तो राधे राधे। आगे की कथा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। गुस्से में जब बात हुई थी उनकी शराब के नशे में, तो उस वृत्तांत को हम आगे सुनेंगे। तो गुस्से में मदाई ने पास खड़ी पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से मारी, जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा। उनके कपड़े लाल हो गए, पर महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मदाई और क्रोधित हो गया और फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ, लेकिन जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मदाई से कोमल स्वभाव का था, बोला, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे भले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और तुम उनको मार रहे हो। दोबारा हमला मत करना। ऐसे दूसरे भाई ने उस भाई को समझाया। जो जगाई था वो कोमल स्वभाव का था और मदाई क्रूर स्वभाव का था, किंतु दोनों भाई थे, साथ में रहना था। तो जगाई की कोमलता थी वो छुप गई थी मदाई की क्रूरता के कारण, और दोनों क्रूर हो गए। जगाई ने मदाई को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। मदाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे रोका क्यों? मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी है, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव, क्या नाम, शांत हो जाओ। इस बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे आनंद में हरि नाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनकी देह से रक्त बहता रहा। ये देखिए कितना सामने व्यक्ति है, वो कितना क्रोधी है, क्रूर है। उसने यहाँ तक कि महाप्रभु के ऊपर वार भी किया, चोट भी लगी, खून भी बह रहा था, किंतु वही नाम कीर्तन चल रहा था। उसके भले की बात हो रही कि प्रभु इसका कल्याण करो, इसका उद्धार करो। ऐसे में जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु पर मदाई ने हमला किया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा, जो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा। महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े। उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल, मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंचे तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। जहाँ खड़े हुए थे वो भूमि खून से सन गई थी, लथपथ हो गई, और कपड़ों का तो कहना ही क्या, इतना रक्त उनके शरीर से बह रहा था। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने गुस्से में हुंकार भरी, जैसे सुदर्शन चक्र का आवार करने वाले हों। होना क्यों, जब अपने प्रिय भक्तों पर कोई ऐसे वार करता है तो सहन नहीं होता है, वो फिर कोई हो। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया करें और इनका उद्धार करें। ये देखिए, अब भी उनके उद्धार की बात हो रही है कि उनका उद्धार कैसे हो। नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ कि ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और बाकी भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। जब भी किसी का उद्धार होना होता है तो जो हमारे गुरुदेव होते हैं, जो महाप्रभु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमारे लिए ही ये सब लीला करते हैं। प्रभु ये लीला करने के लिए ही इनको इस धराधाम पर भेजते, मृत्यु लोक में भेजते, कि हम जनों का कल्याण हो। जब ठाकुर श्री हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा कि प्रभु अब देर नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए,
मदाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया, मानो जैसे आशा की एक किरण दिखाई दे रही हो। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु आए, दौड़कर जगाई को गले से लगा लिया और बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया, मानो जैसे सभी पापों का विनाश और एक सुंदर भाव का जागरण। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा। प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। महाप्रभु के आलिंगन से उसके पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मदाई पर भी कृपा करें, उसके अपराध को क्षमा करें। ये देखिए, जब महाप्रभु ने गले से लगाया जगाई को कि इसने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की है, मारने से बचाया था, तो उन्होंने गले से लगाया। गले से लगाते ही, संपर्क में आते ही जगाई के अंदर जो नकारात्मकता थी वो नष्ट हो गई और उसने क्या कहा कि मेरे मदाई भाई को भी आप भगवत उद्धार कर दीजिए, इसको इसके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। मदाई कांपने लगा, उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु, मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। अचंभित क्यों नहीं होता? जो क्रूर स्वभाव के राक्षस थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नगर वासियों को प्रताड़ित किया है, वेदनाएं दी है, उनसे अचंभित ही होना था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मदाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु तो चाहते ही हैं कि मदाई का भी उद्धार हो और उसे प्रभु क्षमा करे, और नित्यानंद महाप्रभु ने तो क्षमा ही कर दिया था। मदाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया, मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। जब मदाई जोर जोर से रोने लगा तो नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मदाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मदाई को गले लगाया और क्या कहा, ध्यान से सुनिए। ये कहानी है, ये कथा है, ये हमारे लिए है कि हमारे अंदर भी ये क्रूरता होती है, परंतु संतों का स्वभाव ये कि वो हमें क्षमा कर देते हैं। और जब नित्यानंद तुमने जगाई और मदाई का उद्धार कर दिया है, तो मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि नित्यानंद अगर क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, तो जब नित्यानंद जी ने क्षमा कर दिया, तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ, अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु, यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। देखिए, जब कृपा हुई तो ऐसी हुई कि मानो सब कुछ मिल गया। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मदाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का स्वभाव, प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई से कहा, तुम दोनों गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो, आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं उन्हें आपको प्रदान करता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि महाप्रभु ने कहा कि मेरे सभी पुण्य आपको प्राप्त हो और जो आपने पाप किए हैं वो आप गंगा जल
गंगा जी में खड़े होकर गंगा जल को हाथ में लेकर कहो कि सभी मेरे पाप मैं महाप्रभु को समर्पित करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। मैं जीवन भर नाम जप करूँगा और आपकी शरण में रहूँगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अब जगाई और मदाई का हृदय स्वच्छ हो गया था, निर्मल हो गया था। महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने जो आज तक पाप किए हैं सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मदाई के सभी पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप करते हुए बीता। तो ये होती है संतों की कृपा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।